Question number 13. If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find the value of k. हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसको कॉपी में करते हैं। सबसे पहले हम px को लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करेंगे जो कि होता है माइनस p/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू है 5, ए है 2, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा -5/2। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा के जो कि होता है c/a। c का वैल्यू है k, ए का वैल्यू है 2, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा k/2। इसको हम डब्बा में बंद कर देते हैं, इसको भी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। हमें इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर बनाना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर सोचो यहाँ पे 2ab हो जाता, सोचो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जो कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सोचो कि अगर यहाँ पे 2 अल्फा बीटा हो जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, इसको पुट कर देंगे। सोचो, तो हमें बस करना कुछ नहीं है, होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना मर्जी से अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे, समझे। होल स्क्वायर बनाने के लिए अपना मर्जी से अल्फा इंटू बीटा को ऐड कर देंगे। अब अपना मर्जी से ऐड कर रहे हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। देखो ये और ये कट जाएगा, वापिस से सेम वही आ जाएगा। तो हमने किया कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये पूरा, ये जो है ये पूरा हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा यानी k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। फिर यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21/4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 25 उधर जाएगा माइनस करेगा, -2k इज इक्वल टू 21 माइनस 25। ठीक है, अब इसको k इज इक्वल टू हो जाएगा -4/-2। यहाँ से हमारा k का वैल्यू आ जाएगा जो कि होगा 2, k इज इक्वल टू 2, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फिर पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद उसके जीरोस भी फाइंड करना है। चलिए इसको भी कॉपी में बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले वो कुछ इस तरह से लिख लेना है, और फाइंड करने के लिए बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला गया। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है ये, बताया था, आप उसको याद रख लेना। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 8x आ जाएगा प्लस 12। देखो जो वैल्यू हमें गिवन दिया गया था उसी को बस पुट कर देना है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। उसके बाद हमें इसके जीरोस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, 12 है प्लस करके 8 लाना है, तो 6 2 जा प्लस करके लाना है, तो 6 और 2 8 होता है। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x -6 -2 कॉमन आ जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0, x -6 x -2 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 2। बस इतना करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1,
हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना है, उसके बाद वही सेम फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा जीरो दिया है तो यहाँ पे प्लस जीरो एक्स लिख देते हैं, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का वन, अल्फा इंटू बीटा माइनस वन दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस वन। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू यहाँ से हमारा माइनस वन आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू यहाँ से वन आ जाएगा, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 भी वही सेम क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा। अब पुट कर दो जो गिवन है, यहाँ पे माइनस 5/2x आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, टू का एलसीएम ले लो, एलसीएम ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस वन, यहाँ पे पूरे में आ जाएगा 2, यहाँ पे इजिकल टू जीरो भी कर दो तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस वन इजिकल टू जीरो। अब हमें यहाँ पे जीरो भी निकालना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं, सेम उसी तरह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 आएगा। अब प्लस करके लाना है तो ये तो आ नहीं रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 आएगा ना, देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, सेम उसी तरह यहाँ पर भी 2 आएगा, थोड़ा सा सिली मिस्टेक है। चलो अब मल्टीप्लाई करो 4, प्लस करके 5 लाना है, 4 1 जा 4 माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। 2x कॉमन ले लो, x बचेगा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ से 1/2 और ये हमारा आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and minus 6, verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था, बस इस बार हमें ये प्लस माइनस प्रोडक्ट ये सब ना देकर के डायरेक्ट जीरोस दे दिया, समझे। इस बार अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, इस बार सीधा डायरेक्ट जीरोस दे दिया गया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला है और ये रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, बस रिलेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया गया। चलिए इसको भी करते हैं, रिलेशन फाइंड करने के लिए वेरीफाई करने के लिए बोला है, यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है, तो फाइंड तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, अल्फा 2 दिया हुआ है, बीटा माइनस 6 दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख देना है, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा जो कि एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद पुट कर दो, माइनस अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू माइनस 6 है, एक्स प्लस अल्फा 2 बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 4x, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 12 आएगा इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 4x आएगा और माइनस का 12 आएगा इज इक्वल टू जीरो, बस यही फाइंड करना था। अब रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए, ये रिलेशन को वेरीफाई करना है, अल्फा 2 है माइनस 6 बीटा है माइनस बी जो कि है 4, ए है हमारा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। फिर वही सेम काम करना है, अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाई ए, मैं अप्लाई किया काम ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू सी क्या दिया हुआ माइनस 12, ए है 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी वही सेम है, सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना है, फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करो, अल्फा का वैल्यू है 2/3 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस है 1/4 एक्स प्लस 2/3 इंटू में माइनस 1/4 इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें, तो एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा एलसीएम, 12 8 माइनस 3 एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 1/12
इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स प्लस यहाँ पे माइनस ले देते हैं डायरेक्ट 1/12 इक्वल्स टू 0। अब 12 का एलसीएम लेना है तो यहाँ पे जाएगा 12x माइनस 5x और -1 इक्वल्स टू 0। ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो फिर एक छोटा गलती हो गया, 2 1 जा 2 होता है, 1 कैसे आ गया यहाँ पे 2 आएगा। कितना गलती करता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा जो कि हमें है 2/3 गिवन, उसके बाद -1/4 माइनस बी का वैल्यू है -5/a, ए है 12, एलसीएम लो, एलसीएम 12 आ जाएगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5/12, 5/12 इज इक्वल्स टू 5/12। अब प्रोडक्ट के बारे प्रोडक्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा है हमारा 2/3 इंटू -1/4 इज इक्वल्स टू सी है -2/a है 12। तो यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे भी -1/6 आ जाएगा, इधर ऑलरेडी -1/6 है। बस हो गया वेरीफाइड, इतना करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 then find the value of a। इस क्वेश्चन में हमें ये जो x plus a दिया हुआ है इसको हमें 0 पे इक्वल करना है, फिर उसके बाद ये a को उधर भेजना है, x इक्वल्स टू -a हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a पुट कर दो, उसके बाद सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लो, बस इतना करना है। चलिए मैं इसको कॉपी में करके दिखाता हूँ। इसके बाद x प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिख लेना है। देखो x प्लस ए इसका फैक्टर है, अगर हम इसके फैक्टर को 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा अपने आप। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर को 0 करना है। जब हम इसके फैक्टर को 0 करेंगे तब हमारे पास x का वैल्यू -a आएगा। इसके फैक्टर को 0 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, समझे। देखो ये इसका फैक्टर है, जब इसके फैक्टर को 0 करेंगे तब हमारे पास x का वैल्यू -a आएगा। -a को जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a को पुट कर देना है। तो पुट करो, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो x की जगह -a पुट करो, -a का स्क्वायर प्लस 2a, x की जगह -a पुट करेंगे प्लस 5 -a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। जब हम -a पुट करेंगे x की जगह पे तब ये ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे -a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, यहाँ पे -2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये और ये कट जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, -5a इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कटा 5 2 जा, यहाँ पे हमारा a का वैल्यू 2 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, if 2y3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b then find the values of a and b। ये और ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और मैंने आपको बताया था कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब वो x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। मतलब अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे x की जगह पर तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह -3 को हम x की जगह पर पुट करेंगे तो दोबारा से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो हमें वही काम करना है और ये उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना है, उसके बाद पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 2y3 को जब हम 2y3 पुट करेंगे x की जगह पर तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। a अब x की जगह पर ये पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 2y3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई 9, वो 4a/9 आएगा, a के ऊपर स्क्वायर थोड़ी है, यहाँ से आ जाएगा 7 2 14 प्लस आएगा इक्वल टू, क्यों लगा रहा हूँ मैं, प्लस आएगा 3 प्लस b इक्वल टू 0। अब एलसीएम लो, 4a प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 3 से 42 होता है, प्लस 9b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नीचे में 9 आएगा, उसके बाद हमें 9 को उधर भेज देना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये 9 को उधर भेज देना है, 4a प्लस 42
प्लस 9b इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो सेम उसी तरह से लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3। पुट करो -3 a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 9a आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा 21 फिर प्लस b। अब ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। बस दो इक्वेशन हमने बना दिया। अब उसके बाद 9a -21 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा 21 - 9a। ठीक है, और ये जो b है इसको हम वो पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 21 - 9a इन इक्वेशन 1। हमारा जो इक्वेशन 1 आया था यहाँ पर, इसकी जगह हम b का वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो हम नीचे आए ना 21 - 9a, उसकी जगह हम b का वैल्यू पुट कर देंगे। बस चलो पुट करो, तो ये हो जाएगा 4a, उसके बाद प्लस 42 प्लस 9 b का वैल्यू ये पुट करो 21 - 9a इज इक्वल टू 0। अब बस आगे सॉल्व कर दो, यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 4a प्लस 42 21 9 जा कितना हो जाएगा 89, इसके बाद 81a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस करो, आ जाएगा कितना 77a, माइनस का 77a आएगा प्लस 11 18 4 22 और 1 23 23 आ। अब a इज इक्वल टू अभी बस इतना ही लिखो -23 1। अब a इज इक्वल टू, इसको काट दो 23177। ओके, अब यहाँ से 11 से कट रहा है 7 बार में, 11 से कटेगा ये 2 बार में 1 बार में, और ये a का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 21 को, तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है b का वैल्यू। चलो अब b का वैल्यू निकालते हैं। पुट a इज इक्वल टू 3 इन, अब हम इसको ये जो आया था हमारा, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो पुट a इन इक्वेशन 3। आप चाहो तो ये जो हमारा दो इक्वेशन बना है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो a का वैल्यू 3, वही सेम आंसर आएगा। कहीं पे भी पुट कर सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है। तो पुट कर लेना है हमें a का वैल्यू 21 - 9, a का वैल्यू है 3। अब 21 - 9 3 27, तो हमारा जो b का वैल्यू आने वाला है वो -6। बस, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। ये थोड़ा लेंदी था, कोई बात नहीं, बट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर जो k है इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 होगा। ये नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, मैं समझता हूँ। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं लिखा हुआ, खाली पॉलिनोमियल लिखा हुआ, लेकिन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40। हमें ये करना है, ये नहीं, समझे? तो ये गलत है, ये सही है, हमें ये करना है। अब देखो यहाँ से हमें सबसे पहले फाइंड कर लेना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, यही होता है अल्फा प्लस बीटा। तो -b मतलब ये हो जाएगा -8/a, a का वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा c/a, जो कि आ जाएगा हमारा k, क्योंकि a का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू k है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा k आ जाएगा। अब तो जब भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे ना, मतलब जब भी आपको कुछ इस तरह कुछ लिखा हुआ दिखाई दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उसको, तो जब भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, लिखा हुआ दे, तो आपको उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखो अगर मेरे पास ये लिखा रहता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अगर ये लिखा रहता तो मैं इसको क्या लिख सकता था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे पता है 8 है, और उसको पुट करके आंसर निकाल देता।
लेकिन मुझे ये नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे किस चीज़ का कमी है? 2 अल्फ़ा बीटा का कमी है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। 2 अल्फ़ा बीटा अपना मर्जी से आप प्लस कर सकते हो। अब प्लस करते हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें करना कुछ भी नहीं है, बस होल स्क्वायर बनाना है। क्या करना है? होल स्क्वायर बनाना है। आपको जिस भी चीज़ का कमी दिख रहा हो उसको प्लस करो और माइनस करो, बस। माइनस इसलिए करना है ताकि ये दोनों कट जाए और हमारा वैल्यू चेंज ना हो, वही सेम वैल्यू रह जाएगा ये दोनों कट के। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 के इज इक्वल्स टू 40। 64 माइनस 2 के इज इक्वल्स टू 40 माइनस, देखो 64 माइनस 2 के इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2 के इज इक्वल्स टू 40 माइनस 64 के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, माइनस करो, माइनस में आएगा जो भी आएगा यहाँ पे बाई 2, ये हो जा रहा है 24 ही हो रहा है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। के का जो वैल्यू होगा हमारा वो 12 आ रहा है। देखो 12 ही आ रहा है, तो हमारा जो के का वैल्यू है वो 12 आ रहा है। यहाँ पर होता है हमारा एक्सरसाइज खत्म। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू।